नमस्कार। मैं डॉक्टर वास्तु शेट्टी, महारानी महिला विज्ञान कॉलेज मैसूर में हिंदी विभाग में सह प्राध्यापक हूँ। इस वक्त मैं जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित कोणार्क पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। हम अब तक उसे 6 भागों में उसे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इस समय एक ही चर्चा में पूरी कोणार्क के बारे में चित्रित करना यानी चर्चा करना चाहता हूँ। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित ये कोणार्क काफी अर्थपूर्ण नाटक है। सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि हिंदी में नाट्य कला की ऐसी सर्वांगपूर्ण सृष्टि अन्यत्र देखने को नहीं मिली। इसमें प्राचीन नवीन नाट्य कला का अत्यंत मनोरम सामंजस्य है। विषय निर्वाचन, कथावस्तु, क्रम विकास, संवाद आदि सभी दृष्टियों से कोणार्क अद्भुत संतुलित करती है। इसके अतिरिक्त पहला राजा, शारदिया और दशरथ नंदन भी माथुर जी लिखे हैं। लेकिन माथुर जी जब कोणार्क लिखते हैं इसके बाद काफी प्रसिद्ध होते हैं। नाटक विधा सर्वाधिक संवेदनशील होती है, क्योंकि प्रेक्षक उसे पसंद करे, चाहे लेखक लिखने वाले जितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन सरलता से आम व्यक्ति इसे देखते हैं, आनंद लेते हैं। प्रस्तुत नाटक में विशु महाशिल्पी मुख्य पात्र है। विशु शबर आटीविका नाम के एक जगह में काम करते थे और वहां सारिका नाम के एक युवती से प्रेम होती है। फलस्वरूप वो गर्भवती बनती है। लोगों से डरकर, समाज से डरकर विशु वहां से भाग निकलते हैं और कोणार्क में मंदिर निर्माण कार्य में अपने आप को सौंपते हैं। मन में दुख है, अपनी प्यारी बीवी और होने वाले संतान को मैं कुछ भी नहीं दे सका। यहाँ कोणार्क का निर्माण राजा नरसिंहदेव करते हैं। राजा नरसिंहदेव एक श्रेष्ठ योद्धा है और इसके उपलक्ष्य में जब विजय हासिल करते हैं तो इसके उपलक्ष्य में वो कोणार्क मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं। इसमें 1200 शिल्पियां 12 साल काम करते हैं और इसके अलावा शिल्पियों के अतिरिक्त हजारों श्रमिक वर्ग भी हैं जो पत्थर लाने और सहायता करने के लिए। मंदिर निर्माण कार्य सालों से चल रही है, 12 साल से। आज नाटक शुरू होते ही पहले दृश्य में ऐसे कहते हैं कि आखिर हम कलश को कब बिठाएंगे। सौम्यश्री से कह रहा है विशु। उसके लिए बार बार माप लेते हैं, कभी यहां से, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, लेकिन शिखर बिठाना बहुत मुश्किल हो गया है। यह सौम्यश्री जो नाट्याचार्य है, अक्सर वो नए नए ढंग से वेशभूषा में आते हैं और विशु उनको खड़े हुए देखकर उसी आकृति को पत्थर में उतारते हैं, काफी सूक्ष्म रूप से। उदाहरण के लिए यदि एक हार पहन के आता है सौम्यश्री, लेकिन पत्थर में तैयार करते से उसे जैसे जौहरी यानी गोल्डस्मिथ जैसे उसे सोने में बनाते हैं, वैसे पत्थर में बनाते हैं। कभी कभी सौम्यश्री कहते हैं, नाट्याचार्य, जो मैं पहन चुका हूं उससे कहीं अधिक आप सुंदर बनाए हैं। यहां अब शिखर बिठाना एक मुश्किल है, लेकिन वो कहते हैं हम इतने सारे मंदिर निर्माण करने के बावजूद भी मुझे क्यों समझ में नहीं आता है। तो ऐसे संदर्भ में वो कहते हैं, सौम्यश्री, धर्मपद नाम के एक लड़का आया है, बहुत अच्छी तरह से बातें करते हैं, आशु शिल्पी हैं। जैसे हम आशु गायक, आशु चर्चा करने वाले लोगों को हम देखते तुरंत, यानी फटाफट पत्थर मिली तो बहुत कम समय बहुत सुंदर कलाकृति तैयार करते हैं धर्मपद, और छोटी सी उम्र है। और
ये शिखर बिठाने में जो देर हो रही है, इसके लिए स्वामी श्री कहता है जितना देर होगा उतना मुझे संगीतक के लिए समय मिलेगा। संगीतक यानी हम, आप जानते हैं, कोई भी सभा समारोह में या कोई नए ढंग से काम करते समय हम उद्घाटन महोत्सव करते हैं, और उस महोत्सव की तैयारी के लिए मुझे समय मिलेगा। विशु कहते हैं अच्छा तुम इस समय कौन से यानी उद्घाटन समारोह में कौन से रचना करने वाले हो? तो वो कहते हैं कुंती सूरज के संबंधित एक घटना का चरित्र चित्रण या गायन करने वाले हैं। कहते हैं कुंती और सूरज की बात याद आते ही महाशिल्पी विशु थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। स्वामी श्री पूछते हैं क्या हो गया आपको? आप अचानक चुप हो गए, ठंड हो गए आपने। तब वो सारिका के कहानी कहते हैं, इतने सारे मंदिर निर्माण करने वाला मैं अपनी प्रेयसी और होने वाले बच्चे के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाया। और स्वामी श्री से कहते हैं यदि वे लोग मुझे नहीं मिलेंगे तो ये मंदिर नष्ट करना होगा। उसे चोट है लेकिन डर के मारे वो आए हैं। और यहाँ ध्यान देने की बात है, जब भी राजा नरसिंहदेव युद्ध करने के लिए बाहर जाते हैं तो चालुक्य, राजराज चालुक्य जो मंत्री हैं, उनके हाथ में सब कुछ दे के चले जाते हैं, पूरे राज कारोबार। यही नहीं, उसके साथ एक छोटी सी सेना भी है। और आज अचानक वो मंदिर निर्माण कार्य जहां हो रहा है वो आ जाते हैं बिना किसी सूचना देकर। सब लोग कहते हैं तुरंत राजराज चालुक्य आ रहे हैं, महामात्य। विशु कहते हैं अचानक आ गए, हम उनके लिए स्वागत ठीक तरह से नहीं कर पाते, लेकिन उतने में आ जाते हैं। इस बीच धर्मपद भी वहां आए हैं, क्योंकि धर्मपद इनसे भी मिलना चाहते हैं ऐसे बताएं, और विशु उनको बुलाए हैं। और विशु वहां पत्थर में गड़े हुए सारे सौंदर्य को दिखाते हैं और वो देखते हैं, लेकिन धर्मपद कहते हैं ये श्रृंगार के यानी ये रोमांटिक दृश्य को देख के मैं थक चुका हूं, ऊब चुका हूं। बाहर समाज में जैसे लकड़हारा यानी लकड़ी काटने वाले हैं, मल्लाह है यानी नाव चलाने वाले हैं, जो उन दिनों की जो मुख्य प्रोफेशन है, और किसान है, उनके बारे में आप कुछ नहीं किए। जो असंगठित लोग हैं, शोषित समस्या में है, ऐसे बारे में यानी उन लोगों के बारे में आपने कुछ नहीं किया। तब विशु कहते हैं जंगल में तरह तरह के वृक्ष होता है, लेकिन वन का निर्माण करते समय यानी पार्क करते समय हम चुन चुन के लेके आते हैं। अच्छा, आप लोगों के साथ हम बातें करना चाहते हैं। धर्मपद कहते हैं हमारे शिल्पीगण बहुत समस्या में है, पिछले 3 महीने से उनको सही ढंग से वेतन नहीं मिल रहा है, वगैरह वगैरह बातें करते हैं। लेकिन विशु कहता है हमें इन बातों पर नहीं आना चाहिए, हमें सिर्फ कला के बारे में सोचना चाहिए, ऐसे वो कहते हैं। और ऐसे संदर्भ में राजराज चालुक्य बिना किसी सूचना देके वहां गए हैं। ये लड़का किस लिए आया है, ये कौन है? धर्मपद कहते हैं मैं शिल्पियों का दुख और समस्या को बताने के लिए आया हूं। मंत्री कहते हैं चालुक्य इनको दखल देकर बाहर भगा दो। और विशु सुना है राजकोष की पैसा बर्बाद कर रहे हो, धन की बर्बादी हो रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। और मुझे लग रहा है पिछले 10 दिन से कलश का काम नहीं हो रहा है, यदि 1 हफ्ते में पूरा नहीं होगा तो सारे शिल्पियों का भुजाएं काट दी जाएगी, हाथ काट दी जाएगी। और कहकर वहां से निकलते हैं। और इससे पहले भी वो आते समय महादंड पाशिक कितना ऊंचे पद पर वो अपने आप पर वो स्थापित कर पाए हैं। और कहते हैं और धर्मपद अंदर आ गया है और मैं सुन चुका हूं। यही नहीं, ये मंत्री के जो लोग हैं वो हमारे आम लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, और जो सामंत है जो सैनिकों का सप्लाई करते हैं यानी देते हैं, और ये हमारे गरीब लोगों के पास थोड़े बहुत जमीन है, उन सामंत को ये मंत्री दिलाए हैं, और वो पर्याप्त धन हमें नहीं दे रहे, बहुत मुश्किल है, वगैरह वो कहते हैं। तो ऐसे संदर्भ में
मैं सुना 1 हफ्ते में यदि ये कलश का कार्य पूरा नहीं होगा तो हम सब हाथ को बैठेंगे। धर्मपद कहता है मैं जरा देख लूं, और वो देख लेते हैं। वो कहते हैं पूरा देखने के बाद, छानबीन करने के बाद कहते हैं कि कमल के आकार में जो पंखुड़ियों का निर्माण किए हैं उसे उलटने के लिए कहते हैं। जो बाहर की हिस्सा अंदर, अंदर की हिस्सा बाहर करने से वहां क्षेत्र कम हो जाएगा और आसानी से शिखर बैठ सकते हैं। और इसे सुनकर विशु को खुशी होती है और ये सही बात है, तुम्हारे बात में दम है। और इस तरह मंदिर निर्माण पूरा होता है। और युद्ध में रहे नरसिंहदेव राजा को भी मालूम है कई दिनों से शिखर का काम में विलंब हो रहा है। यवनों को हराकर राजा वापस आ रहे हैं और दूर से मंदिर पूरा होने के जो पता लहराते हुए पताका देखकर काफी खुशी से बच्चों की बात थी। अपने सेना सब वहीं छोड़ के, क्योंकि पूरे सेना आने के लिए तो समय और व्यवस्था होनी चाहिए, और वो तुरंत मुट्ठी भर लोगों के साथ वहां पहुंचते हैं राजा, और उनको स्वागत करते हैं। और उनके साथ मंत्री राजराज शालुक्य भी हैं। और मंदिर पूरा होने की खुशी दूर से ही देखने के कारण खुशी से आ रहे हैं। तो इस बीच में काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब मंत्री राजराज चालुक्य कहता है मेरे रथ की दूरी खराब हो गया है, यानी उसका व्हील का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, मैं उसे ठीक करके आता हूं कहकर वो पीछे रह जाते हैं। ठीक है, जल्दी आना कहकर राजा आगे आते हैं, मंदिर में आते हैं, मंदिर के पूरे क्षेत्र देखते हैं, काफी खुशी महसूस करते हैं। कभी पत्थर को देखते हैं, कभी विष्णु से बातें करते हैं, तो अपने आप को कंट्रोल नहीं पा रहा है, इतनी खुशी। तो इस बीच में खुशी से वो कंठहार देना चाहते हैं विष्णु को, लेकिन विष्णु कहता है नहीं, इसकी असली हकदार धर्मपद है। धर्मपद, इसको तो हम महाशिल्पी तो तुम है नहीं, आज के लिए यानी एक दिन के लिए, उत्सव के दिन, जो आरंभ के उत्सव के दिन जो है ये महाशिल्पी है। यदि ये लड़का ना होता तो हम शिखर पूरा नहीं कर पाते। हाँ, मैं ये सुन लिया था। तो इसके बाद धर्मपद कहते हैं और भी बातें, यदि ये पूरा ना होता तो हम ये आधा रुकते हैं। अरे बोलो नहीं, मत बोलना। क्यों? राजा कहते बोलो बोलो। यदि हम 1 हफ्ते के अंतर्गत यदि शिखर न बिठा पाते तो हम सब शिल्पियां हाथ को बैठते, यानी भुजाएं काट दी जाती। हाँ, हम तो ऐसे आज्ञा कभी नहीं किए। विष्णु कहते देखा हमारे राजा कितना अच्छे हैं। बोलिए ना राजा, आपके नहीं है। हाँ जरूर, राजराज शालुक्य मंत्री जो है वो काम जल्दी होने के लिए ऐसा कहा होगा। राजा को अभी भी भरोसा नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि कोणार्क मंदिर के 3 हिस्से में लोगों का आना जरूर कुछ शंकास्पद लगता है, रहस्याधिकारी कहता है। और राजा हमारे साथ षड्यंत्र हो गया है कहते ही सुनकर राजा स्वयं मुख्य द्वार पर देखते हैं, जाने की कोशिश करते हैं। इतने में एक आदमी को पकड़ के आते हैं, शैवालिक, ये राजराज चालुक्य के आदमी है। वो कहते हैं राजा को आत्मसमर्पण करने के लिए, क्योंकि राजा अब राजराज चालुक्य है। और उसके हाथ में एक संदेश पत्र भी है, मंजूषा है। राजा कहते हैं ये रथ की दूरी इसलिए खराब हो गई थी, यदि इसकी एक लेश मात्र भी हमें संशय होता तो मैं पूरे सेना के साथ आ जाता। अब उसे याद करके कोई फायदा नहीं, इस तरह वो शैवालिक कहता है। तब धर्मपद एकदम नाराज होकर कहते हैं हमारी राजा नरसिंहदेव ये नहीं है। अच्छा, इससे थोड़ी देर पहले और एक घटना है। राजा के सामने धर्मपद शिल्पियों के सारे समस्याओं को रखता है, और यही नहीं, वो कहता कोई प्रजा अनुरागी आदमी को मंत्री बनाइए, व्यक्ति को। लेकिन राजा कहता है नहीं, हम सामंत और श्रेष्ठियों से सुनेंगे, आप लोगों से नहीं। और ये सारे उनके गलत व्यवहार कहते हैं पिछले 3 महीने से हमें कोई तनख्वाह यानी वेतन नहीं मिला है। तो राजा तुरंत अपने अधिकारियों से कहते 3 महीने का वेतन और 10 मंदिर पूरा होने के उपलक्ष्य में खुशी से 10-10 सोने का मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा देने के लिए भी आज्ञा देते हैं। इससे शिल्पी लोग अत्यंत खुशी महसूस करते हैं। पिछले 12 साल से ये संतृप्त है, दुखी है,
राजा आते ही हमारी सारी समस्या दूर हो गई। इसे सुनकर बहुत खुशी महसूस करते हैं, लेकिन उतने में ये षड्यंत्र आ गया है सामने। इसलिए धर्मपद तुरंत कहता है, नहीं, राजा हमारे ये है, राजराज चालुक्य नहीं है। और आत्मसमर्पण करने के लिए जो कहता है उनका संदेशवाहक, उसको कहते हैं हम युद्ध करेंगे इनसे घिदड़ बकी, यानी इस तरह का जो डरावनी संदेश से हम डरने वाले नहीं कहते हैं। और राजा से बातें करते हैं, हम 5-6 हजार लोग हैं, लेकिन हथियार नहीं है। हमारे पास हथौड़ा है, छेनी है, जो छोटे मोटे जो पत्थर को काटने के लिए जो है वो काफी है। हम कोशिश करेंगे, इससे ज्यादा हौसला है, क्योंकि राजा के अलावा राजा की जगह वो अत्याचारी आ जाएगा तो हमारे जिंदगी पर यही समस्या होगी। इससे पहले ये भी कहता है वो संदेशवाहक, शिल्पियों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। आज कल तक आप राजा नरसिंहदेव के शिल्पी थे और आज से आप राजा चालुक्य के शिल्पी होंगे, चुप रहना चाहिए। तभी धर्मपद कहता है हमारे राजा नरसिंहदेव, हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है जिसे चाहे उसके पीछे चले जाए। और इस बीच में तुम केवल महाशिल्पी नहीं हो, आज तुम महा दंडनायक भी हो, सेनापति भी हो। इस तरह वो कहते हैं दुर्गपति, इस कोणार्क का दुर्ग यानी एक फोर्ट की तरह सोचेंगे तो तुम उसका आज दुर्गपति हो और हम तुम्हारी बात मानेंगे। इस तरह राजा कहते हैं। और राजा को कहता है धर्मपद, आपकी बाल भी बांका हो गया तो हमारी पूरा जो प्लान है, उपाय जो है वो पानी में मिल जाएगा, यानी मिट्टी पर मिलने के बराबर हो जाएगा। इसलिए हर हालत में हमें आपकी रक्षा करनी होगी। और राजा कहते हैं कल सुबह तक मैं जाके अपने सामंतों का, जो विश्वासिक सामंत है, उनसे सेना लेके आ जाऊंगा और अपनी भी सेना लेके आ जाऊंगा। केवल रात भर हमें इसकी रक्षा करनी होगी। तो उतने में थोड़ी देर में युद्ध होता है। घमासान युद्ध में बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है और इस बीच में धर्मपद बेहोश भी हो जाता है। और लेकिन ये स्ट्रांग हो रहने के कारण, 5-6 हजार लोग होने के कारण उनको पीछे हटना पड़ता है और राजराज चालुक्य के लोग चले जाते हैं। यहाँ जो सौमिश्री और उनकी जो दल है वो कहते हैं हम उनकी पट्टी बांधना, उनकी सेवा करना वगैरह काम करेंगे। उतने में जो मूर्छा से बाहर आकर धर्मपद कहता है हमें रात हर हालत में कोणार्क की रक्षा करनी होगी। एक बार राजराज चालुक्य यदि इसे अतिक्रमण करने में सफल हो जाएगा तो फिर उसे रोकना नामुमकिन है। इस तरह कहता है। तब वो सौमिश्री कहता है हमारी जो दल है, हमारी जो सेवक गण है, हम जरूर रात में बैठ के, यानी संगीत शास्त्रज्ञ वगैरह है, वाद्य वृंद के, हम सब रात में बैठ के वॉच करेंगे, देखते रहेंगे। ये अत्याचारी है, इसका क्या भरोसा, रात में भी युद्ध कर सकता है। नियम के अनुसार रात में कोई युद्ध नहीं होता। तब घायल लोग हैं, कुछ लोगों को गहरी चोट पहुंची है, उनको पट्टी बांध रहे हैं। तब वो कहते हैं रात की आराम ही हमारे लिए संजीवनी है, सौमिश्री और उनके दल वगैरह कहते हैं। तब धर्मपद कहता है मेरे संजीवनी मेरे पास है। वो अपने कंठहार को टटोलता है, ढूंढता है, अपनी माँ की आखिरी निशान मरने से पहले जो दी थी। अरे मेरे कंठहार कहाँ गया? तो गिरी हुई कंठहार सौमिश्री पहले ही विशु को दिखाया है। उसे देखने से पता चला ये मैं सारिका को दिया था, अपनी प्रेयसी को दिया था, यानी ये मेरा पुत्र है। और फिर सौमिश्री परीक्षा के रूप में करते हैं, बेटा तुम, यानी धर्मपद, तुम कहाँ से आए हो? शवराटिविका से। तुम्हारी माँ की नाम क्या है? सारिका। क्या तुम्हें पिताजी के बारे में मालूम है? हाँ, कोई श्रीधर नाम कहते थे। कितने अच्छी माँ थी वगैरह वो याद करते हैं। तब ये जो आड़ में रहे हुए विशु सामने आता है, कहता है मैं ही वो आदमी हूँ, बदनसीब बाप, तुम्हारे बाप, मैं ही ये बनाया था। क्योंकि इससे पहले सौमिश्री दिखाता है तेरा लॉकेट देख यहाँ है, उस मूर्ति के, यानी पत्थर में बनाई गई है। अरे मेरे हार इसमें कैसे आ गया है? यानी फिक्स हुआ है, नहीं ये पत्थर में बनाई गई है, क्योंकि तुम्हारे पास जो है वो भी हाथी के दांत के, वो भी मैं ही बनाया था। इस तरह महाशिल्पी कहते हैं। और पिता पुत्र थोड़ी देर के लिए काफी खुशी महसूस करते हैं। पहले विशु को डर था कहीं ये टीकते से गौरव से न देखे, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, गौरव सम्मान से ही, क्योंकि इतने बड़े शिल्पी मेरे बाप है, उसका
को खुशी महसूस करता है। लेकिन अब बेटा है ये तो पता चल चुका है, लेकिन बाहर कोलाहल, रात में युद्ध नहीं होना था, ये आ गया है। राजराज चालुक्य अत्याचारी अपनी टोली के साथ यानी अपने लोगों के साथ आ गया है। विशु कहता है बेटा तुम मत जाना, लेकिन विशु कहता है आप बाप होने से पहले महाशिल्पी हैं, आपके पीछे हजारों शिल्पियां हैं, आप उनके बारे में सोचिए, आज हमें रक्षा करना होगा, आप मुझे मत रोकिए, ऐसा वो कहते हैं। विशु कहता है सौमिश्री इसने रोको, नहीं आप रोकिए मत, और वो जाते हैं, युद्ध के लिए जाते हैं, क्योंकि हर हालत में आज रोकना ही होगा। चालुक्य एक बार आक्रमण करने में सफल हो जाएगा तो फिर हम कुछ नहीं कर पाते कहकर वो निकलते हैं, और मुट्ठी पर जो है हथियार से काफी वीरावेश से उनके साथ छूट पड़ता है, लेकिन चालुक्य अत्याचारी चालुक्य के लोग उसे मार डालते हैं। इस बीच में एक इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ये सूर्य मंदिर जो है चुंबक शक्ति के सहारे जो बीच में लटकाए हुए निर्माण किया हुआ है। विशु कहता है इसका एक पत्थर भी हम निकालेंगे तो पूरे शिखर पूरे गोपुर गिर जाएगा, और पहले भी बता चुके हैं मेरा ये परिवार वगैरह ना मिलेगा तो इसे नष्ट करना होगा, क्योंकि सारिका की याद में ही मैं अपने आप को इस कार्य में सौंप चुका हूं, डेडिकेशन। और भगवान से भी कहता है भगवान मैं जी तोड़ मेहनत करके मैं इतना सब कर चुका हूं, आज मेरा बेटे की रक्षा कर दो। और यही नहीं, जाने से पहले कहता है कि मैं राजराज चालुक्य के पैर पकड़ लूंगा। तब धर्मपद कहते हैं उस अत्याचारी के पैर मत पकड़िए, आप इस तरह बातें मत कीजिए कहकर वो गया, लेकिन वो उसे मार डाला गया है। धर्मपद का अंत हो गया है और अत्याचारी मंत्री आ गया है अंदर अपनी टोली के साथ। विशु तब हथौड़ा लेके गर्भगृह में जाके दरवाजा बंद करके उसे गिराने की कोशिश करता है और हिलता है मंदिर। चालुक्य कहता है रोको रोको, अपने सैनिकों को उसे रोको, पकड़ो, लेकिन थोड़ी देर में वो हिलना शुरू होता है और महाशिल्पी विशु बाहर आके कहता है ये महाशिल्पी का प्रतिशोध, रिवेंज, और वो रिवेंज लेते हैं और उसके बाद वो शिखर गिर जाती है और अत्याचारी चालुक्य और उनकी टोली मर जाते हैं, और इसके साथ ये यहाँ समाप्त होता है, विशु का भी अंत होता है। यह कोणार्क का जो बहुत सुंदर ढंग से एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लिखा हुआ है, इतिहास गवाह है इसको, एक श्रेष्ठ शिल्पी है। सूर्य मंदिर आज भी बहुत श्रेष्ठ है, लोग उसे देखने के लिए दूर दूर से पूरे दुनिया भर से आते हैं। काफी सुंदर ढंग से लिखे हुए हैं, आप इसे देख लीजिए। और यही नहीं, अनेक पात्र हैं, हर तरह का प्रश्न के लिए आप उसे आराम से उसे उत्तर दे सकते हैं। नमस्कार।